हरे कृष्णा, जय श्री हरि। आप सभी श्रद्धालु जनों का स्वागत है भाद्रपद मास की पुण्य कथा श्रृंखला में। भाद्रपद मास ये वे पवित्र समय है जब भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, श्री हरि की महिमा और धर्म की गूढ़ शिक्षाएं हमें जीवन के गहन रहस्यों से जोड़ देती हैं। ये मास श्रवण, मनन और भक्ति का पर्व है। भाद्रपद मास महात्म्य में न केवल पुण्य फलदायक है बल्कि इसमें भगवान श्री हरि विष्णु के उस स्वरूप का वर्णन है जो हर जीव के हृदय में निवास करता है। जो भी इस मास में कथा सुनता है या सुनाता है उसे सहस्त्र यज्ञों, तीर्थ स्नानों और दान पुण्य के बराबर फल मिलता है। पिछले अध्याय में हमने जाना कैसे भाद्रपद मास का प्रारंभ हुआ और इसका धार्मिक महत्व क्या है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं द्वितीय अध्याय में, जहाँ देवताओं ने भगवान से भाद्रपद मास की महिमा पूछी और भगवान श्री हरि ने अपने श्रीमुख से इस मास की कथा कहनी शुरू की। तो आइए मन, वचन और क्रम से पवित्र होकर श्री हरि की अमृत वाणी का श्रवण करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि दिव्य ज्ञान हर श्रद्धालु तक पहुंच सके। चलिए आरंभ करते हैं भाद्रपद मास महात्म्य कथा। अध्याय 2। सृष्टि का भार असहनीय हो गया था। अधर्म के अंधकार में घटाएं धरती पर छा चुकी थी। असुरों का आतंक चारों दिशाओं में फैल चुका था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं के सामने धर्म की रक्षा एक चुनौती बन गई थी। ऐसे में भाद्रपद मास का शुभ आरंभ हुआ। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में ब्रह्मा जी ध्यान मगन थे। उनके मुख से निकला, हे नारायण, इस संसार का कल्याण कब होगा? धरती पर पाप बढ़ रहा है, धर्म लुप्त हो रहा है। इसी क्षण देवताओं की सभा एकत्रित हुई। इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर, यम, वायु सभी देवगण ब्रह्मा जी के समीप पहुँचे। सबने एक स्वर में कहा, हे पितामह, हे सृष्टिकर्ता, पृथ्वी त्राहिमाम कर रही है। राक्षसों ने वेदों की मर्यादा का उल्लंघन किया है। ब्राह्मणों का यज्ञ बाधित हो रहा है। धर्म की जड़ें हिल रही हैं। कुछ उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे देवगणों, अब वही समय आ गया है जिसका वर्षों से प्रतीक्षा थी। भाद्रपद मास का शुभारंभ हो चुका है। यही वे मास है जिसमें स्वयं भगवान श्री हरि अवतरित होकर अधर्म का नाश करेंगे। देवताओं की आंखों में आशा की किरण चमकी। क्या आप कह रहे हैं भगवान अवतार लेंगे? इंद्र ने पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ, श्री हरि विष्णु इस मास की अष्टमी तिथि को मथुरा में वासुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। ये वही समय है जब कृष्ण अवतार की लीलाएं प्रारंभ होंगी। भाद्रपद मास इसीलिए महापवित्र कहा गया है। देवताओं ने आकाश की ओर देखते हुए प्रार्थना की, हे जनार्दन, हे माधव, हे दीन बंधु, हम आपको नमन करते हैं। पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए आपका अवतरण शीघ्र हो। तभी एक चमत्कार घटित हुआ। आकाश से दिव्य प्रकाश की वर्षा होने लगी। फूलों की वर्षा हुई और आकाशवाणी हुई, हे देवगण, घबराओ नहीं, मैं भाद्रपद मास में जन्म लूंगा। मेरा प्राकृत धर्म की रक्षा हेतु होगा। जिसने इस मास में व्रत किया, कथा सुनी या सुनाई, उसका उद्धार निश्चित है। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे नारायण, हमें आपकी लीलाओं के दर्शन की प्रतीक्षा रहेगी। ब्रह्मा जी बोले, अब पृथ्वी पर संदेश पहुंचाओ। इस मास में व्रत करें, कथा श्रवण करें, श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करें। ये मास केवल समय नहीं, स्वयं श्री हरि का अमृत रूप है। इस प्रकार भाद्रपद मास की महिमा के बीच एक दिव्य भविष्यवाणी प्रकट हुई। श्री कृष्ण का आगमन सुनिश्चित है। ये सुनकर देवताओं ने गंगा स्नान किया, व्रत का संकल्प लिया और भगवान के अवतार की प्रतीक्षा में ध्यानस्थ हो गए। धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवश्य आते हैं और भाद्रपद मास वे पावन समय है जब श्री हरि के चरण पृथ्वी पर पड़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुराण महाभारत का अंतिम खंड एक ऐसा ग्रंथ जिसमें श्री कृष्ण जन्म, बाल लीलाएं, रासलीला और धर्म के गूढ़ रहस्य वर्णित है। ये केवल एक पुराण नहीं बल्कि श्री हरि के वंश की दिव्य कथा है। कल के प्रथम दिन हमने सुना कैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, कैसे युगों का आरंभ हुआ और पृथ्वी पर धर्म की नींव रखी गई। आज हम प्रवेश कर रहे हैं कथा के दूसरे दिवस में, जहाँ देवताओं की चिंताएं, पृथ्वी की पीड़ा और श्री हरि के अवतरण की भूमिका स्पष्ट होने लगती है। ये वे अध्याय है जहाँ धरती माँ स्वयं पुकार उठती है, हे नारायण, मुझे भार से मुक्त करो, अधर्म बढ़ गया है। और फिर देवताओं की एकता, ब्रह्मा की याचना और श्री विष्णु की आश्वस्ति, ये सब कुछ आज की कथा को अत्यंत भावपूर्ण और प्रेरणादायक बनाता है।
ये दिन हमें याद दिलाता है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब प्रभु अवतरित होते हैं। तो आइए तन मन को पवित्र करें, भगवान का नाम स्मरण करें और श्रवण करें हरिवंश पुराण की द्वितीय दिन की अमृत कथा। कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ये हरिनाम की महिमा अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंच सके। चलिए आरंभ करते हैं हरिवंश पुराण की दूसरे दिन की कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ब्रह्मा जी के पीछे पीछे गरुड़ पर बैठकर यात्रा करते हुए भगवान नारायण का सभी देवता अनुसरण कर रहे थे। उन सबके नेत्र उन्हीं की ओर लगे हुए थे। थोड़े ही समय में सब देवता रतन में मेरु पर्वत पर आ पहुँचे। वहाँ उन्होंने ब्रह्मा जी की उस सभा को देखा जो इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली थी। मेरु पर्वत के शिखर पर स्थापित हुई वे दिव्य सभा सूर्य के समान तेज से संपन्न थी। उसमें सोने के खंभे लगे हुए थे तथा उसके फाटक में रत्न जड़े हुए थे। मानसिक संकल्प के अनुसार स्वतः निर्मित हुए विचित्र चित्र उसकी शोभा बढ़ाते थे। सैकड़ों विमानों की पंक्तियां वहाँ विराजमान थी। उसमें रत्नों के बने झरोखे लगे थे। वे इच्छा अनुसार विचरण करने वाली सभा नाना प्रकार के दिव्य रत्नों से सजी हुई थी। उसमें बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। सभी ऋतुओं के फूलों से वे व्याप्त थी। उस दिव्य सभा का निर्माण साक्षात विश्वकर्मा ने किया था। वे देवताओं की माया धारण करने वाली थी। समस्त देवता ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक उस कल्याणमयी सभा में प्रविष्ट हुए और यथा योग्य स्थान पर विधि पूर्वक बैठ गए। वे वहाँ योग्यता अनुसार बताए हुए विमानों, आसनों, भद्रासनों, पीठों, कालीनों तथा दूसरे दूसरे बिछौनों पर विराजमान हुए। तब ब्रह्मा जी के भली भांति आज्ञा देने पर अपने वेग से बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ देने वाले वायुदेव उठे और कोई एक शब्द भी मुंह से ना निकाले। सब लोग मौन रहे। ऐसा कहते हुए सारी सभा में सब और घूम आए। जब देवताओं का वह समुदाय भली भांति नीरव तथा निस्तब्ध हो गया, तब वहाँ करुणाजनक वचन बोलने वाली पृथ्वी ने दुख पूर्वक ये बात कही, हे देव, मैं रसातल में धसी जा रही हूँ, अतः आप मुझे धारण करें, क्योंकि आपके आधार पर ही ये संपूर्ण जगत टिका हुआ है। आप ही समस्त भूतों को धारण और सभी भुवनों का भरण पोषण करते हैं। आप अपने ही तेज और बल से जो कुछ भी धारण करती हैं, उसी को आपके प्रसाद से मैं भी यत्न पूर्वक धारण करती हूँ। आपके धारण किए हुए को ही मैं धारण करती हूँ। जिसे आपने धारण ना कर रखा हो, ऐसी कोई वस्तु को मैं धारण नहीं करती। ऐसा कोई भूत नहीं जिसे आप निरंतर धारण ना करती हो। देव, हे नारायण, आप ही प्रत्येक युग में जगत के हित की कामना से मेरा भार उतारते हैं। सुरश्रेष्ठ, आप ही के तेज से आक्रांत होकर मैं रसातल को जा पहुँची हूँ। अपने उद्धार के लिए आपकी ही शरण में आई हूँ। आप मेरी रक्षा करें। दानवों तथा दुरात्मा राक्षसों से पीड़ित होकर मैं सदा आप सनातन पुरुष की ही शरण में आती हूँ और आती रहूंगी। मुझे तभी तक अधिक भय रहता है जब तक कि मैं अपना भार धारण करने वाले आप परमेश्वर की मन से शरण नहीं लेती। इस बात को मैं सैकड़ों बार देख चुकी हूँ। पुरातन युग के प्रारंभ काल में कमल योनि ब्रह्मा जी ने मुझे जल के ऊपर स्थापित किया था और मेरी मृत्तिका को मुट्ठी में बांधकर उसके द्वारा पहले दो बड़े बड़े असुरों की मूर्तियां बनाई। वो दोनों पहले पहल महासागर में सोते हुए इन महात्मा भगवान विष्णु के कानों की मैल से उत्पन्न हुए थे और काठ एवं दीवार के समान अचेतन अवस्था में स्थित थे। इन्हीं की आकृतियों को भगवान ने मिट्टी से संवारा था। फिर ब्रह्मा जी की उत्तम प्रेरणा से स्वयं वायुदेव ने उनके भीतर प्रवेश किया। इसके बाद वे दोनों महान असुर आकाश को आच्छादित करते हुए बढ़ने लगे। वायु रूपी प्राण से युक्त हुए उन दोनों असुरों को गोद में लेकर ब्रह्मा जी ने उनके अंगों पर धीरे धीरे हाथ फेरा। उनमें से एक का शरीर तो उन्हें अत्यंत कोमल प्रतीत हुआ और दूसरे का कठोर। तब जलज जन्मा भगवान ब्रह्मा ने उन दोनों का नामकरण संस्कार किया और कहा, ये जो मृदु कोमल है इसका नाम मधु होगा और जो कठोर है वो कैटभ कहलाएगा। नाम निश्चित हो जाने पर वे दोनों अत्यंत दुर्जय दैत्य बल के घमंड से मतवाले होकर युद्ध की इच्छा से समस्त एकार्णव जगत में विचरने लगे। उन दोनों को युद्ध के लिए आया देख लोक पितामह ब्रह्मा वहीं एकार्णव की जल राशि में अदृश्य हो गए। उन चतुर्मुख ब्रह्मा ने भगवान पद्मनाभ की नाभि के मध्य भाग से प्रकट हुए कमल पर ही गुप्त रूप से निवास करना पसंद किया। वे दोनों भगवान नारायण और ब्रह्मा
जल के भीतर स्थित हो बहुत वर्षों तक सोते रहे, कभी हिले तक नहीं। तदंतर दीर्घ काल व्यतीत होने के पश्चात वे दोनों भाई मधु और कैटभ उस स्थान पर आए जहाँ ब्रह्मा जी विराजमान थे। उन दुर्जय, विशालकाय एवं भयंकर असुरों को देखकर ब्रह्मा जी ने कमल की नाल से भगवान विष्णु को ठोका, उन्हें जग जाने के लिए संकेत किया। तो महातेजस्वी भगवान पद्मनाभ शैया से उछलकर खड़े हो गए उस एकार्णव जगत में। जबकि तीनों लोग जल में मिल गए थे, उन दोनों असुरों तथा भगवान विष्णु में घोर युद्ध हुआ। उस समय सहस्रों वर्षों तक वे तुमुल युद्ध चलता रहा, किंतु वे दोनों असुर युद्ध में थके नहीं। दीर्घ काल तक युद्ध करके वे दोनों दैत्य मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और भगवान नारायण हरि से इस प्रकार बोले, देव, तुम्हारे युद्ध से हम दोनों भाई बहुत प्रसन्न हैं। तुम हमारे लिए सप्रहण्य मृत्यु हो, किंतु हम दोनों को वहीं मारो जहाँ की पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो। मारे जाने पर हम दोनों आपके पुत्र भाव को प्राप्त होंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने विधान बना दिया है कि जो हमें युद्ध में जीत ले हम उसी के पुत्र हों। उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु ने उस युद्ध स्थल में उन दैत्यों को दोनों हाथों से पकड़कर दबाया। इससे मधु और कैटभ दोनों की मृत्यु हो गई। मरने पर उन दोनों की लाशें जल में डूबकर एक हो गई। फिर जल की लहरों में मथित होकर उन दोनों दैत्यों ने जो मेद छोड़ा, उससे आच्छादित होकर वहाँ का जल अदृश्य हो गया। उसी पर भगवान नारायण ने नाना प्रकार के जीवों की सृष्टि की। उन दैत्यों के मेद से सारी पृथ्वी ढक गई, इसलिए मेदरी नाम से विख्यात है। भगवान पद्मनाभ के प्रभाव से ये जगत के लिए शाश्वत आधार बन गई। पूर्व काल में वराह रूप धारण करके इन्हीं भगवान नारायण ने मार्कंडेय जी के देखते ही देखते मुझे एक दाढ़ पर उठाकर पानी के भीतर से बाहर निकाला था। फिर उस दिन आप लोगों के सामने ही प्रभावशाली भगवान विष्णु ने अपने पग बढ़ाकर त्रिलोकी को नापते हुए मुझे दैत्यराज बलि के पास से छीन लिया। इस समय भी अत्यंत कष्ट में पड़कर अनाथ सी हो रही हूँ और इन्हीं शरणागत वत्सल जगन्नाथ गदाधर की शरण में आई हूँ। अग्नि स्वर्ण का गुरु है, सूर्य समस्त किरणों के गुरु माने गए हैं, नक्षत्र के गुरु चंद्रमा है, परंतु मेरे गुरु ये भगवान नारायण ही है। अकेली मैं जिस चराचर जगत को धारण करती हूँ, मेरे द्वारा धारण किए गए इस समस्त जगत को तथा मुझे भी भगवान गदाधर ही धारण करते हैं। इन्होंने ही जमदग्नि नंदन परशुराम के रूप में प्रकट होकर मेरा भार उतारने की इच्छा से रोष पूर्वक मुझे 21 बार क्षत्रियों से रहित किया था। मैं वही हूँ जिसे रणयज्ञ की वेदी में प्रतिष्ठित करके भृगु नंदन परशुराम ने राजाओं के रक्त से तृप्त किया था और पिता के श्राद्ध में महर्षि कश्यप को मेरा दान कर दिया था। मैं क्षत्रियों के रक्त से भीगी हुई थी। मेरे शरीर से मरे हुए राजाओं के मांस, मेद और अस्थियों की दुर्गंध फैल रही थी। उसी दशा में रजस्वला युक्ति की भांति मैं महर्षि कश्यप की सेवा में उपस्थित हुई। उस समय ब्रह्म ऋषि कश्यप ने मुझसे कहा, वसुधे, क्या कारण है तू नीचे मुख किए वीर पत्नी के इस व्रत को धारण करके विषाद में डूबी हुई है। उस समय मैंने लोक पिता कश्यप जी को ये सूचित किया कि हे ब्राह्मण, महात्मा परशुराम ने मेरे पतियों को मार डाला है। शस्त्र ग्रहण ही जिनकी जीविका का साधन था, उन पराक्रमी क्षत्रियों से हीन होकर मैं विधवा हो गई हूँ। मेरे सारे नगर राजाओं से शून्य हो गए हैं, अतः अब मुझ में जीवित रहने का उत्साह नहीं रहा। अतः भगवान, मुझे ऐसा कोई नरेश पति दीजिए जो आपके समान ही शक्तिशाली हो और समुद्र से घिरी हुई मेरी ग्राम और नगरों से रक्षा कर सके। प्रभावशाली भगवान कश्यप ने मेरी ये बात सुनकर ये कहा कि बहुत अच्छा। फिर उन्होंने मुझे राजा मनु के हाथ में दे दिया। इस प्रकार मैं वैवस्वत मनु से प्रकट हुए दिव्य इक्ष्वाकु कुल में आ पहुंची। उस कुल के सभी लोग नरेश थे। वह दीर्घ काल तक एक राजा से दूसरे राजा के अधिकार में मैं आती रही। इस प्रकार मैं बुद्धिमान राजा मनु के हाथ में सौंपी गई और महर्षि समुदाय के तुल्य तेजस्वी सहस्रों राजाओं के उपभोग में आई। बहुत से शूरवीर क्षत्रिय मुझे जीतकर स्वर्गलोक को चले गए। वे काल के अधीन होकर मुझ में ही लीन हुए थे। जगत में मेरे ही लिए युद्ध स्थलों में कभी पीठ ना दिखाने वाले बलवान क्षत्रियों के परस्पर युद्ध हुए हैं और हो रहे हैं। आप लोगों के द्वारा परिचालित देव के द्वारा ही इस जगत का परिपालन होता है। अतः आप जगत के हित के लिए ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे रणभूमि में राजाओं का संहार हो। यदि मुझ पर भगवान की दया हो
तो ये एकमात्र चक्रधारी श्रीमान भगवान विष्णु मेरा भार शिथिल करने के लिए मुझे अभय दान दे। मैं भार से संतप्त होकर शरण खोजती हुई जिनके शरण में आई हूँ, वे ही ये भगवान विष्णु यदि मेरा भार उतारना उचित समझे तो इसके लिए मुझे आश्वासन दे। पृथ्वी की ये बात सुनकर वे सभी देवता उसके प्रयोजन को सिद्ध करने वाले कर्तव्य का चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, हे भगवान, आप इस पृथ्वी के बढ़े हुए भार को उतारिए, क्योंकि आप ही सब लोगों के शरीर की सृष्टि करने वाले तथा संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं। इस विषय में देवराज इंद्र, वरुण और यम को क्या करना चाहिए, धन अध्यक्ष कुबेर अथवा साक्षात भगवान नारायण का भी क्या कर्तव्य है, चंद्रमा, सूर्य, वायु, 12 आदित्य, 8 वसु तथा लोगों का कल्याण करने वाले 11 रुद्रों को भी इस विषय में क्या करना चाहिए, दोनों देव वैद्य अश्विनी कुमार, स्वर्गवासी साध्यगण, बृहस्पति, शुक्राचार्य, काल तथा कली का भी इस समय क्या कर्तव्य है, ब्रह्मा, भगवान महेश्वर, विशाख, स्वामी कार्तिकेय, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, चारण तथा बड़े बड़े नागों को भी इस कार्य के संबंध में क्या करना है, सुरेश्वर, पक्षी, पर्वत, बड़ी बड़ी लहरों से युक्त समुद्र तथा गंगा आदि दिव्य सरिताएं भी इस विषय में क्या कर सकती हैं? प्रभु शीघ्र आज्ञा दे, हम अपने अंश का प्रयोग किस प्रकार करें? यदि आपको पृथ्वी के हित का कार्य अवश्य करना है तो बताइए। राजाओं में युद्ध की ज्वाला जगाने के लिए हम सब किस उपाय से काम लें? पितामह, हम सब लोग किस प्रकार अंश अवतार ग्रहण करें? हम में से जो देवता अंतरिक्ष में रहते हैं तथा जो पृथ्वी पर पार्थिव रूप से विराजमान हैं, वे सब सदस्य ऋत्विज ब्राह्मणों तथा राजाओं के कुल में अवतीर्ण हो तथा हम लोग भूतल पर अपने अयोनिज शरीरों की भी सृष्टि करें। एक कार्य के लिए यत्नशील हुए देवताओं का ये निश्चित मत सुनकर उन देवताओं से घिरे हुए लोक पितामह ब्रह्मा जी ने ये बात कही, सुश्रेष्ठ गण, तुम लोगों का जो निश्चय है वे मुझे भी अच्छा लगता है। तुम लोग भूतल पर अपने ही समान तेजस्वी अपने शरीर के अंशों को प्रकट करो। श्रेष्ठ देवताओं, तुम सभी लोग अपने अपने तेज से अवतार लो और तीनों लोकों की लक्ष्मी को पाकर भूदेवी की रक्षा करते हुए वहां रहो। मैं पृथ्वी पर आने वाले इस भय को पहले से ही जानता था, अतः भूतल पर स्थित भरत वंश के लिए मैंने जो कुछ विचार किया है उसे सुनो। बहुत पहले की बात है, मैं पूर्व समुद्र के पश्चिम तट पर अपने पुत्र महात्मा कश्यप के साथ बैठा था। उस समय लोक और वेद का अनुसरण करने वाली प्राचीन कथाओं तथा बहुत से उत्तम गुण वाले पौराणिक इतिहासों की चर्चा द्वारा मैं समय बिता रहा था। उन कथा वार्ताओं को कहते सुनते हुए मेरे समीप मूर्तिमती गंगा के साथ मूर्तिमान समुद्र शीघ्रता पूर्वक आया। उसके साथ मेघों की घटा तथा वायु का भी आगमन हुआ था। वे ऊंची नीची लहरों के कारण वेग एवं तरंगों से युक्त अपनी गति को विषम बनाता हुआ आया था। जल जंतुओं के कारण विचित्र दिखाई देने वाले जल रूपी वस्त्र से उसका शरीर ढका हुआ था। उसके शरीर की कांति शंख और मुक्ताओं से अत्यंत निर्मल दिखाई देती थी। वे मूंगे और मणियों के आभूषणों से विभूषित तथा पूर्ण चंद्रमा से संयुक्त होने के कारण उद्वेलित हो मेघ के समान गंभीर गर्जना कर रहा था। उसने मेरा तिरस्कार सा करते हुए अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके अपने चंचल एवं नमकीन जल बिंदुओं से मुझे भिगो दिया। जब समुद्र अपने उमड़े हुए जल से उस स्थान को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए उदित हुआ, तब मैंने क्रोध भरी वाणी में उससे कहा, तू शांत हो जा, शांत हो जा। इतना कहते ही समुद्र सूक्ष्मता को प्राप्त हो गया। उसकी ऊर्मी और तरंगों का प्रभाव दब गया और वे राजलक्ष्मी से प्रकाशित होता हुआ मेरे समीप खड़ा हो गया। फिर मैंने मन ही मन पृथ्वी के भार उतारने के हेतु का विचार करके तुम लोगों के हित की कामना से गंगा सह समुद्र को पुनः शाप देते हुए कहा, समुद्र, तू राजा के समान शरीर धारण करके मेरे निकट आया है, अतः जा, तू इस पृथ्वी का पालन करने वाला राजा ही होगा। वहाँ भी अपनी सहज लीला को धारण किए अपने तेज से तू मनुष्यों का भरण पोषण करने वाला तथा भरत वंश का भार वहन करने में समर्थ होगा। शांत हो जा। मेरा इतना कहते ही जो तू शांत होकर सूक्ष्मता को प्राप्त हुआ है, इसलिए तू सुंदर शरीर से युक्त एवं यशस्वी होकर संसार में शांतनु नाम से विख्यात होगा। ये विशाल लोचना सर्वांग सुंदरी सरिताओं में श्रेष्ठ मूर्तिमती गंगा भी वहाँ तुम्हारी सेवा में उपस्थित होगी। मेरे ऐसा कहने पर शोभ में भरा हुआ समुद्र मेरी ओर देखकर बोला, हे देव, आपने मुझे शाप क्यों दिया? मेरा ये शरीर तो आपकी आज्ञा का पालक है। आपने ही इसकी रचना की है और ये सदा आपकी सेवा में ही तत्पर रहता है।
मैं आपका पुत्र हूँ। आपने स्वयं ही मुझे ऐसे वचनों द्वारा जो आपके और मेरे अनुरूप नहीं है, क्या शाप कैसे दे दिया? भगवान, आपकी ही कृपा से पूर्णिमा के दिन मैं बड़े वेग से बढ़ जाता हूँ। ब्राह्मण, इस सहज नियम से प्रेरित होकर यदि मैं अपनी मर्यादा से विचलित हो गया तो इसमें मेरा अपना दोष क्या है? भगवान, आज पूर्णिमा के दिन प्रबल वायु द्वारा फेंके गए मेरे जल से यदि आपका स्पर्श हो गया, आप भीग गए, तो इससे मुझे शाप प्राप्त होने का क्या कारण है? उठी हुई प्रचंड आंधी, बढ़े हुए महान मेघ और उगे हुए चंद्रमा से युक्त पूर्णिमा का पर्व, इन 3 कारणों से मैं शुभ उद्वेलित हो उठा था। ब्रह्मा, इस तरह आपके बनाए हुए कारणों नियमों से ही शुभ होकर यदि मैंने अपराध किया है तो आप उसके लिए मुझे क्षमा कर दे और इस शाप को लौटा ले। देवेश्वर, मुझे दूसरा कोई सहारा देने वाला नहीं, मैं शाप से शिथिल हो गया हूँ। यदि आप शरणागत की रक्षा का प्रतिपादन करने वाले प्रमाण पर दृष्टि रखते हैं तो मुझ पर अवश्य दया करें। ये देव नदी गंगा आपकी ही आज्ञा से इस भूतल पर अवतीर्ण हुई है। इसका कोई दोष नहीं, इसे मेरे दोष से ही दोष की भागिनी होना पड़ा। अतः आप इस पर कृपा करें। महासागर देवताओं के भूभार हरण रूप उद्देश्य को नहीं जानता था, अतः मेरी शाप अग्नि से भयभीत हो उठा था। उस समय मैंने मधुर वाणी द्वारा उसे सांत्वना देते हुए कहा, महोदय, शांत हो जाओ, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। नंदीश्वर, इस शाप में जो भावी कारण, जो उद्देश्य है, उसे बताता हूँ, उसे सुनो। सरिताओं के स्वामी समुद्र, तुम अपने तेज से इस सागर शरीर को छोड़कर अर्थात योग बल से अपने आप को 2 रूपों में विभक्त करके एक से तो यहाँ रह जाओ और दूसरे रूप में वहाँ जाओ और भारतवंश में अपने शरीर को गर्भ में स्थापित करो। जल के स्वामी महासागर, उस भारतवंश में भूपाल बनकर राजलक्ष्मी से संपन्न हो तुम चारों वर्णों का पालन करते हुए बड़े सुख से रहोगे। ये जो तुम्हारी प्रिया सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा है, ये भी उस समय रमणीय अंगों से सुशोभित परम सुंदर रूप धारण करके वहाँ तुम्हारी सेवा करेगी। हे सागर, तुम मेरी आज्ञा से वहाँ इस जानवी के साथ आनंद पूर्वक रहते हुए मुझे जल से भिगोने के कारण मिले हुए इस शाप के दुख को भूल जाओगे। समुद्र, तुम्हें बहुत शीघ्र मेरी इस आज्ञा का पालन करना चाहिए। वहाँ इस गंगा के साथ तुम्हारा प्रजापत्य विधि से विवाह होगा। 8 वसु स्वर्ग से भ्रष्ट होकर रसातल में जा पहुँचे हैं। उन्हें मनुष्य रूप में उत्पन्न करने के लिए मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। अग्नि देव के समान गुणशाली तथा देवताओं की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले उन 8 वसुओं को संतान रूप से उत्पन्न करने के लिए यह गंगा तुमसे गर्भ धारण करे। सागर, तुम वसुओं को शीघ्र ही जन्म देकर कुरुकुल की महत्ता बढ़ाने के अनंतर उस मानव शरीर का त्याग करके पुनः अपने समुद्र रूप में प्रवेश करोगे। सुरश्रेष्ठ गण, इस प्रकार मैंने भविष्य में होने वाले पृथ्वी के राज समूह रूपी भार को देखकर तुम्हारे हित के लिए पहले ही ये कार्य कर दिया है। इस तरह भूतल पर शांतनु के वंश का बीज आरोपण मैंने कर दिया है। स्वर्ग में रहने वाले जो वसु थे वे गंगा के गर्भ से उत्पन्न हो चुके और उनमें से ये 7 वसु यहाँ आ गए, परंतु एकमात्र 8वां वसु गंगा का पुत्र होगा अब तक वहाँ पृथ्वी पर ही लटक रहा है। शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती के साथ पति का समागम होने पर भीष्म की अपेक्षा जो दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका नाम विचित्र वीर्य था। वे कुरुकुल का तेजस्वी एवं प्रतापी राजा था। विचित्र वीर्य के 2 ही पुत्र इस समय पृथ्वी पर वर्तमान हैं। वे दोनों ही राजा एवं पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। धृतराष्ट्र और पांडु नाम से उनकी ख्याति है। उनमें से पांडु की 2 शोभा संपन्न सुंदर पत्नियां हैं जो देवांगनाओं के समान रूपवती हैं। उनके नाम है कुंती और माद्री। राजा धृतराष्ट्र की एक ही पत्नी है जो इस भूतल पर गांधारी के नाम से विख्यात है। वे पति के समान आचरण वाली, रहने वाली, सदा पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली है। उन दोनों राजाओं के पुत्रों में महान युद्ध होने वाला है। तुम लोग उन्हीं के पक्ष और विपक्ष में पृथक पृथक अपने वंश उत्पन्न करो। उनके पैतृक राज्य के बंटवारे के संबंध में विवाद होने पर बड़ा भारी संग्राम छिड़ जाएगा और उसमें बहुत से नरेशों का विनाश होगा। वे महान युद्ध परले काल के समान भयंकर एवं संहारकारी होगा। जब सेना सहित राजा लोग उस युद्ध में उपस्थित होंगे उस समय एक दूसरे से लड़ भिड़कर उन सब की शांति मृत्यु हो जाएगी। उस दशा में इस भूतल के सभी नगर और राष्ट्र निर्जन से हो जाएंगे और ये पृथ्वी शिथिलता को प्राप्त हो जाएगी। द्वापर युग के अंत में घटित होने वाले इस भावी विनाश को मैंने पहले से ही देख लिया है।
उस समय अपने सैनिक मनुष्यों सहित समस्त भूपाल शास्त्रों द्वारा विनिष्ट हो जाएंगे। उस युद्ध से जो लोग बच जाएंगे उन्हें रात में अचेत होकर सोते समय भगवान शंकर का अंशभूत अश्वत्थामा अग्नि तुल्य अस्त्र के तेज से जलाकर भस्म कर डालेगा। प्रलय काल के समान विक्रूरतापूर्ण विनाश कांड जब समाप्त हो जाएगा तब मैं ये कहूँगा कि तीसरा द्वापर युग समाप्त हो गया। परमेश्वर विष्णु के पूर्णतम अंश स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को पधारने पर अत्यंत भयंकर अंतिम युग कली की परवर्ती होगा, जो देखने में बड़ा ही दारुण है। उस समय मनुष्यों में प्राय अधर्म की स्थिति होगी। धर्म को बहुत कम लोग ग्रहण करेंगे, उनमें सत्य का संयोग नहीं रहेगा और सब में असत्य का संग्रह बढ़ेगा। रुद्र और कुमार कार्तिकेय इन्हीं दो देवताओं का प्राय सब लोग आश्रय लेंगे। संसार में वृद्धावस्था तक जीने वाले अधिक ना होंगे। देवताओं, अति यही निर्णय सबसे श्रेष्ठ है कि पृथ्वी पर रहने वाले राजाओं का अंत कर दिया जाए। इसलिए तुम सब लोग अपने अपने अंश से अवतार लो, देर न करो। धर्म के पक्ष में जो देवता है उन्हें कुंती और माद्री के गर्भ से उत्पन्न होने की आज्ञा दी जाए। विवाद या युद्ध का मूल है कली, उसे सहायकों सहित गांधारी के गर्भ से उत्पन्न होने के लिए प्रेरित किया जाए। काल से प्रेरित हुए राजा इन दोनों पक्षों में से किसी एक का आश्रय लेंगे और पृथ्वी के राज्य की प्राप्ति के लिए लोभासक्त होकर वे सब के सब संग्राम की लालसा रखेंगे। संपूर्ण जगत को धारण करने वाली ये पृथ्वी अब अपने स्थान को चली जाए। इसके भारभूत राजाओं के विनाश के लिए इस लोक प्रसिद्ध उपाय का अनुष्ठान आरंभ कर दिया गया है। ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर पृथ्वी भूमिपालों के वध के लिए काल के साथ जैसी आई थी वैसे ही लौट गई। तदंतर ब्रह्मा जी ने देवद्रोही दानवों का दमन करने के लिए देवताओं को प्रेरित किया। उन्होंने पुरातन ऋषि नर, पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग, सनंत कुमार, साध्यगण, अग्नि आदि देवता, वरुण, यम, सूर्य, चंद्रमा, गंधर्व, अप्सरा, रुद्र, आदित्य तथा दोनों अश्विनी कुमार, इन सबको अवतार लेने के लिए प्रेरणा दी। तत्पश्चात समस्त देवताओं ने पृथ्वी पर अपना अपना अंश उत्पन्न किया। राजन, मैंने तुम्हें पहले आदि पर अंश अवतार के प्रसंग में जैसा बताया है उसके अनुसार दैत्यों और दानवों का विनाश करने वाले वे देवता योनिज और अयोनिज रूप से पृथ्वी पर राजा होकर उत्पन्न हुए। उनके शरीर पिंड खजूर के समान पुष्ट और वज्र के तुल्य सुदृढ़ थे। उनमें से कितने ही 10,000 हाथियों के समान बलवान थे, कितने ही बल के अटूट प्रवाह से संपन्न थे। ये गदा, परिघ और शक्तियों के आघात सह लेने में समर्थ थे। उनकी भुजाएं परिघों के समान मोटी एवं सुदृढ़ थी। वे सब के सब पर्वत शिखरों द्वारा प्रहार करने वाले तथा परिघों से युद्ध करने में कुशल थे। उनमें से सैकड़ों हजारों वीर देवता कृष्णवंशी, कुरुवंशी तथा पांचाल वंश में राजा एवं राजकुमारों के रूप में उत्पन्न हुए थे। कितने ही देवता समृद्धिशाली याज्ञिक ब्राह्मणों के कुलों में प्रकट हुए थे। ये संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता, महाधनुर्धर, वैदिक व्रत के अनुष्ठान में तत्पर, समस्त समृद्धिकारी, गुणों से संपन्न, यज्ञकर्ता तथा पुण्य कर्मों में अनुष्ठान करने वाले, जो कुपित होने पर पर्वतों को भी हिला सकते थे, पृथ्वी को विदीर्ण कर सकते थे, आकाश में उड़ सकते थे और समुद्रों को भी विशुद्ध कर सकते थे। भूत, भविष्य और वर्तमान के स्वामी ब्रह्मा जी उन देवताओं को उपयुक्त आदेश दे भगवान नारायण को समस्त लोगों की रक्षा का भार सौंपकर शांत हो गए। समस्त प्राणियों का हित साधन करने में समर्थ भगवान विष्णु प्रजा वर्ग के हित के लिए इस भूतल पर जिस प्रकार अवतीर्ण हुए थे वे प्रसंग फिर सुनो। राजा याति के वंशज बुद्धिमान वसुदेव के आदरणीय कुल में यशोवर्धक कर्म वाले भगवान नारायण ने जन्म ग्रहण किया था। जब पृथ्वी और काल दोनों कृत्य होकर चले गए और देवताओं का भरतवंश में यथोचित रूप से अंशावतार का कार्य संपन्न हो गया एवं धर्म, इंद्र, वायु, देव, वैद्य, अश्विनी कुमार तथा सूर्य देव का पृथक पृथक भाग जब भूतल पर अवतीर्ण हो गया, देवताओं के पुरोहित बृहस्पति जी जब उनसे भी पहले ही पृथ्वी पर आ गए, वसुओं के अष्टम भाग भीष्म भी पहले ही पृथ्वी पर अवतीर्ण हो गए तथा मृत्यु, यम और कली के भाग भी जब पृथ्वी पर आ गए, तब शुक्र, सोम और वरुण के अंश भी भूतल पर अवतीर्ण हो गए। भगवान शंकर, मित्र, कुबेर, गंधर्व, नाग और यक्षों के भागांश भी जब पृथ्वी पर आ गए, उपयुक्त सभी भाग जब आकाश से पृथ्वी पर उतर आए, तब देव पक्ष में स्थित रहने वाले देवर्षि नारद भगवान नारायण के निकट आते हुए दिखाई दिए। उसमें उनका तेजस्वी शरीर प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहा था।
दोनों नेत्र प्रभात काल के सूर्य की भांति लाल थे। वे वामाव्रत विशाल जटा मंडल धारण किए थे। उन्होंने अपने शरीर को चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत वर्ण के 2 वस्त्रों से आच्छादित कर रखा था। वे सोने के आभूषण से विभूषित थे। उन्होंने महती नामक वीणा ले रखी थी, जो उनकी सहचरी की भांति बगल में सटी हुई थी। उनके कंधे पर उत्तरीय वस्त्र के रूप में काला मृग चर्म शोभा पा रहा था। वे स्वर्ण में यज्ञोपवीत से सुशोभित थे। हाथों में दंड कमंडलू धारण किए थे तथा देखने में साक्षात दूसरे इंद्र के समान जान पड़ते थे। जगत में गुप्त बातों का भंडाफोड़ करने वाले नारद जी युद्ध या विवाद की सूचना देने वाले ग्रहों के समान माने जाते हैं। ये चारों वेदों के गायक तथा मुख्य ऋत्विजों में उद्गाता है। महर्षि होने पर भी युद्ध देखने की रुचि रखते हैं और विद्वान होने के साथ ही संगीत विद्या के मर्मज्ञ थे। दूसरों को लड़ा देना उनके लिए खिलवाड़ था। वे ब्राह्मण तथा ब्रह्मा जी के पुत्र होकर भी दूसरे कली के समान माने जाते थे। महामुनि नारद देवलोक तथा गंधर्व लोक के प्रमुख उपदेशक थे। ब्रह्मलोक में विचरने वाले वे अविनाशी ब्रह्म ऋषि नारद उस समय देव सभा में खड़े हो रोषावेश में आकर भगवान विष्णु से इस प्रकार बोले, सर्वव्यापी नारायण, देवताओं ने भूतल के राजाओं का विनाश करने के लिए जो ये अंशावतार ग्रहण किया है, ये सब निष्फल है। परमेश्वर, ये जो भूतल के राजाओं का युद्ध है, वे तो आप पर भी निर्भर है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि देवताओं के इस प्रयोजन की सिद्धि नर और नारायण के सहयोग से ही संभव है। देवादिदेव, आप तत्वदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं। अतः पृथ्वी का भार उतारने के लिए ऐसे उपाय का प्रयोग करना जिसमें आप दोनों का सहयोग ना हो, आपके लिए उचित नहीं, क्योंकि आप ही नेत्रवानों के नेत्र हैं, प्रभावशाली पुरुषों के सप्रणीय प्रभु हैं, योग वालों में श्रेष्ठ योगी हैं तथा गतिशील प्राणियों की गति है। आप सबके आश्रयभूत परमेश्वर हैं। फिर देवताओं के अंशों को पृथ्वी पर गया हुआ देखकर भी आप वसुधा की सहायता के लिए अपने अंशों को क्यों नहीं नियुक्त करते? देवताओं के अंश आपके ही स्वरूप तथा आपके ही आश्रित हैं। वे आपसे सनात होकर ही पृथ्वी पर एक कार्य से दूसरे कार्य में संलग्न रहते हुए विचरण कर सकेंगे। हे विष्णु, मैं जो आपको प्रेरित करने के लिए बड़ी उतावली के साथ इस देव सभा में आया हूँ, इसका भी एक कारण है, उसे सुनिए। हे विष्णु, तारका में संग्राम में आपके द्वारा जो दैत्य मारे गए थे, वे सब के सब पृथ्वी तल पर जा पहुँचे हैं। उनकी क्या अवस्था है वो सुनिए। पृथ्वी पर मथुरा नाम से प्रसिद्ध एक पुरी है जो परमानंदमय है। वे समृद्धिशालिनी नगरी यमुना के तट पर बसी हुई है। उसके सब और बहुत से जनपद हैं। उस पुरी में पहले मधु नाम से प्रसिद्ध एक महादानव रहता था, जिसे युद्ध में जीतना बहुत कठिन था। समस्त प्राणियों को त्रास देने वाला वह दानव महान बल से संपन्न था। वहीं उसका विशाल एवं भयंकर मधुवन नामक वन था, जो बड़े बड़े वृक्षों से हरा भरा रहता था। पूर्व काल में वे दानव उस मधुवन में ही निवास करता था। उसका पुत्र लवण नाम से प्रसिद्ध महान दानव था। वे भी समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला तथा महान बल पराक्रम से संपन्न था। वह दानव बहुत वर्षों तक वहाँ क्रीड़ा करता रहा। फिर बल के घमंड में भरकर देवताओं सहित समस्त लोगों को उजाड़ने या उद्विग्न करने लगा, जिस पर आक्रमण करना किसी के लिए भी असंभव था। उस अयोध्यापुरी में जब राक्षसों को भय देने वाले धर्मज्ञ दशरथ नंदन श्री राम राज्य शासन करते थे, उस समय अपने बल की प्रशंसा करने वाले उस लवण नामक दानव ने घोर मधुवन का सहारा ले श्री रामचंद्र जी के पास एक कटुभाषी दूत भेजा। उसके उस दूत ने भगवान श्री राम से इस प्रकार कहा, हे राम, मैं तुम्हारे राज्य के निकट रहता हूँ और तुम्हारा शत्रु भी हूँ। प्राय राजा लोग ऐसे सामंत को जीवित रखना नहीं चाहते जो बल के घमंड में भरा रहता हो। राजोचित व्रत में स्थित रहकर अपने राज्य को समृद्धिशाली बनाने की इच्छा रखने वाले राजा को उचित है कि वे प्रजा के हित की कामना से अपने समस्त शत्रुओं को जीतकर काबू में कर ले। जिसके मस्तक के केश राज्य अभिषेक से आर्द्र हुए हो तथा जो प्रजा को प्रसन्न रखना चाहता हो, उस राजा का कर्तव्य है कि वे सबसे पहले अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे, क्योंकि उनको जीत लेने के बाद शत्रुओं पर विजय पाना निश्चित है। जो उत्तम बर्ताव की इच्छा रखता हो, ऐसे पुरुष विशेष पृथ्वी पालक नरेश को नीति का उपदेश करने के लिए लोक के समान दूसरा कोई गुरु नहीं। जो दूत और मृग्या आदि दुर्व्यसनियों में दूसरों की अपेक्षा निकृष्ट है, अर्थात जो व्यसनों से दूर रहता है, धर्म में जिसकी मध्यम कोटि की स्थिति है, परंतु जो बल में दूसरों की अपेक्षा बढ़ चढ़कर है, उस बुद्धिमान नरेश को कभी सामंतों से भय प्राप्त नहीं होता।
अपने शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए ये इंद्रिय रूपी शत्रु जब बढ़ जाती है तो मोह उत्पन्न करने वाले हो जाते हैं और शत्रु का प्रिय साधन करने लगते हैं। उस दशा में उनके द्वारा सभी धैर्यहीन पुरुषों अथवा राजाओं को सदा ही बाधा प्राप्त होती है। तुमने जो मोहवश एक नारी के लिए दल बल सहित रावण का वध कर डाला, इसे मैं न्याय संगत नहीं मानता। यद्यपि पराक्रम की दृष्टि से वे महान कर्म है, तो भी वास्तव में वे निंदित ही है। तुम वनवास में परवर्त हुए थे, वनवासी मुनियों के नियमों का पालन करने में ही तुम्हारी शोभा थी। फिर भी तुमने जो राक्षसों की सेना पर प्रहार किया, ऐसा बर्ताव कभी किन्हीं सत्पुरुषों ने किया हो, ये कभी देखा नहीं गया। क्रोध का परित्याग करके साधु पुरुष जिस धर्म का पालन करते हैं, वे उन्हें शुभ सद्गति की प्राप्ति कराता है। तुमने जो मोहवश राक्षसों का वध किया है, इससे सभी आश्रमवासी कलंकित हो गए। तुम्हारे द्वारा व्रत नियम का उल्लंघन देखकर दूसरे भी ऐसा ही करने लगेंगे, अतः तुम दुराचार के प्रवर्तक हो गए। ये रावण धन्य था जो युद्ध में ग्राम्य धर्म पर ही दृष्टि रखने वाले तुझ जैसे व्रतधारी के हाथ से एक स्त्री के कारण मारा गया। यदि तुमने खोटी बुद्धि वाले उस अजितेंद्रिय रावण को युद्ध में मारा है और ऐसा करके तुम पराक्रमी बन रहे हो, तो आओ आज रण क्षेत्र में मेरे साथ युद्ध करो। उस कटुवादी दूत का ये भाषण सुनकर रघुनंदन श्री राम अपने स्वाभाविक धैर्य के कारण विचलित नहीं हुए, अपितु मुस्कुराते हुए बोले, दूत, तूने उस दानव के प्रति गौरव बुद्धि के कारण जो कुछ कहा वे सब ओछी बात है, क्योंकि तू मुझ पर तो दोष आरोपण करके आक्षेप करता है और अपने को न्याय मार्ग में भली भांति स्थित समझता है। यदि मैं सन्मार्ग पर चलने का विवेक खो बैठा था, यदि मेरे द्वारा रावण मारा गया अथवा यदि मेरी स्त्री का अपहरण हुआ था, तथा तू क्यों इन सब बातों का रोना रो रहा है? सन्मार्ग पर स्थित रहने वाले साधु पुरुष किसी के कहने मात्र से कलंकित नहीं होते। सत्य और असत्य पुरुषों के भीतर बैठे हुए भगवान सदा जागते रहते हैं। कौन बुरा है कौन भला, ये उनकी दृष्टि से छिपा हुआ नहीं है। दूत, तुझ जैसे दूत को जो कुछ करना चाहिए वे कार्य तूने कर लिया, अब यहाँ से चला जा विलम्ब न कर। मेरे जैसे पुरुष यहाँ अपनी झूठी प्रशंसा करने वाले नीच जनों पर प्रहार नहीं करते। ये मेरा छोटा भाई शत्रुघ्न जो शत्रु को पूर्ण संताप देने वाला है, युद्ध में उस दुर्बुद्धि दैत्य को उसके कृत्यों का भरपूर बदला देगा। महात्मा राजा रघुकुल नंदन श्री राम ने ऐसा कहकर जब उसे जाने की आज्ञा दी, तब वह दूत सुमित्रा कुमार शत्रुघ्न के साथ चला गया। सुमित्रा नंदन शत्रुघ्न शीघ्रता पूर्वक रथ हाँकते हुए लवणासुर के उस विशाल नगर में जा पहुँचे। वहाँ युद्ध की लालसा लेकर उन्होंने उसके वन के समीप ही पड़ाव डाल दिया। तदंतर दूत की बातों से सब कुछ जानकर वे दैत्य क्रोध से अचेत सा हो गया। उस वन को पीछे करके युद्ध के लिए शत्रुघ्न के सामने आकर खड़ा हो गया। सुमित्रा कुमार शत्रुघ्न तथा दानव लवणासुर दोनों ही बड़े बलवान और शूरवीर थे। युद्ध के मुहाने पर उन दोनों में घोर संग्राम हुआ। वे तीखे बाणों द्वारा एक दूसरे को भली भांति चोट पहुंचाने लगे। दोनों ही ना तो युद्ध से विमुख हुए और ना उन्हें थकावट ही हुई। तदंतर उस युद्ध स्थल में सुमित्रा कुमार ने दानव लवण को बाणों द्वारा अधिक पीड़ित किया। इसे उसका शूल हाथ से छूटकर गिर पड़ा। अब वे सर्वथा कमजोर पड़ने लगा। तब उसने युद्ध में अंकुश उठाया, जिसके लिए उसको देवताओं से वर प्राप्त हो चुका था। वे अंकुश समस्त प्राणियों को आकर्षित करने वाला था। उसे लेकर लवणासुर जोर जोर से गर्जना करने लगा। उसने वे अंकुश श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न के गले में फंसा दिया और खींचकर उसे उनके कंठ में घुसाना आरंभ किया। ये देख उस महासमर में शत्रुघ्न ने सोने की मूंछ वाली अच्छी तलवार उठा ली और उसके द्वारा उस दानव का मस्तक काट दिया। मित्रों पर स्नेह रखने वाले बुद्धिमान शत्रुघ्न ने युद्ध स्थल में उस दानव का वध करके उसके उस वन को भी अपने अस्त्रों द्वारा काट दिया। वन को काटकर परम धर्मज्ञ सुमित्रा कुमार ने उस देश के अभ्युदय के लिए वहाँ एक नगर बसाने की इच्छा की। रणभूमि में उस दानव का वध करके शत्रुघ्न ने पूर्व काल में उसी मधुवन की जगह उस पुरी का निर्माण किया, जिसका नाम मथुरा है। वे मथुरापुरी बहुत बड़ी है। उसमें ऊंची अट्टालिकाएं, चार दीवारी तथा फाटक यथास्थान बने हैं। वे समृद्धिशालिनी पुरी समूचे राष्ट्र के लोगों से भरी रहती है तथा सेना और सवारियों से संपन्न है। नाना प्रकार के उद्यान और वन
वन उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उसकी सीमा सुंदर है, वे अच्छी तरह से बसाई तथा दृढ़ता पूर्वक स्थापित की गई है। वह नगरी एक नारी के समान जान पड़ती है। ऊंची ऊंची चार दीवारी उसके लिए साड़ी का काम देती है। चारों ओर से खुदी हुई खाई करधनी के समान जान पड़ती है। नगर द्वार और अटालिकाएं उसके भुजबंद से प्रतीत होते हैं। श्रेष्ठ प्रसाद सुंदर कुंडल के समान शोभा पाते हैं। किवाड़ रूपी अंचलों से अच्छी तरह ढका हुआ प्रधान द्वार मानो उसका मुख है तथा भीतर के आंगन का उद्घाटित अंश उसकी हंसी का प्रकाश। उस पुरी में निरोग वीर पुरुषों का निवास है। हाथी, घोड़े तथा रथ आदि वाहनों से वे भरी रहती है। यमुना जी के तट पर बसी हुई वे शोभाशालिनी पुरी अर्धचंद्राकार प्रतीत होती है। इसके भीतर सुंदर एवं पवित्र हाट है। इसमें प्रवेश करना दूसरों के लिए कठिन है तथा इसे अपने रतन राशि संग्रह पर गर्व है। इसके पार्श्ववर्ती जनपद के खेत अनाज के हरे भरे पौधों से शोभा पाते हैं और वहाँ पर्जन्य देव समय पर वर्षा करते हैं। नर नारियों के आमोद प्रमोद से पूर्ण मथुरापुरी सदा अपनी शोभा से प्रकाशित होती रहती है। इस पुरी और प्रदेश में किसी समय राजा शूरसेन निवास करते थे। उस पुरी में इस समय महाबली राजा उग्रसेन है, जो भोज वंश का भार वहन करते हैं। उनका पराक्रम कुमार कार्तिकेय के समान है। हे विष्णु, आपने तारका में संग्राम में जिस काल नेमी नामक महादैत्य का वध किया था, वे अब उन्हीं राजा उग्रसेन का पुत्र होकर प्रकट हुआ है। उसका नाम है कंस। उसके नेत्र बड़े बड़े हैं। वे भोज वंश की वृद्धि करने वाला है। उसकी चाल ढाल और पराक्रम सिंह के समान है। राजा कंस भूतल पर सर्वत्र विख्यात है। वे राजाओं के लिए अत्यंत भयंकर है। भूमिपालों के लिए शंकनीय हो गया है। समस्त प्राणियों को भय देने वाला कंस सदाचार से गिर गया। दारुण प्रकृति और क्रूर अंतर आत्मा से युक्त हो वे कंस अपने पूर्व जन्म के दर्प से ही उन्मत्त हो इस समय प्रजा वर्ग के लिए रोमांचकारी बन गया है। वे ना तो राजधर्म में अनुराग रखता है, न अपने पक्ष के लोगों को ही सुख देता है, न अपने राज्य में ही किसी का प्रिय करता है। सदा ही अत्यंत क्रोध में भरा रहता है और केवल प्रजा से कर वसूल करने की ही रुचि रखता है। आपने जिसे युद्ध में पराजित किया था, वे काल नेमी ही वहाँ कंस बनकर प्रकट हुआ है। उसकी अंतरात्मा आसुर भाव से युक्त है, जिसके द्वारा वे मांस भक्षी राक्षस समस्त लोगों को पीड़ा देता है। पहले जो घोड़ों के समान चलने वाला तथा पराक्रमी हयग्रीव नाम से विख्यात दैत्य था, वे केशी नामक अश्व के रूप में भूतल पर उत्पन्न हुआ है। इस समय केशी मानो कंस का छोटा भाई बना है। ये दुष्ट केशी हिंसने से हिनहिनाने में बड़ा पटु है। उसकी गर्दन पर बड़े बड़े बाल है। वे सर्वथा उच्छल है। ये मनुष्यों के मांस का ही आहार करता हुआ वृंदावन में अकेला ही निवास करता है। बलि का पुत्र अरिष्ट ऊंचे पुट्ठों से युक्त बैल का रूप धारण करके प्रकट हुआ है। वे काम रूपी महान असुर गोओं का शत्रु बन गया है। दानवों में श्रेष्ठ द्वितीय पुत्र अरिष्ट नामक दैत्य हाथी के रूप में उत्पन्न होकर इस समय कंस का वाहन बना हुआ है। दैत्य में अभिमानी जो लंब नाम से विख्यात दैत्य था, वे इस समय प्रलंब नाम से प्रसिद्ध हो भांडेर वट का आश्रय लेकर रहता है, जो खर नामक दैत्य कहा जाता है। वही इस समय असुरों में श्रेष्ठ धैनुक बना है। वे दैत्य प्रजाजनों को उजाड़ता हुआ भयानक ताल वन में विचरता रहता है। पूर्व काल में वरहा और किशोर नाम वाले जो दो महाबली दानव थे, वे ही चाणूर और मुष्टि के नाम से उत्पन्न हुए हैं। वे दोनों इस समय कंस के अखाड़े के प्रमुख पहलवान हैं। दानव विनाशक नारायण मैं और तार नाम से प्रसिद्ध जो दो दानव थे, वे इस समय प्राग्ञ ज्योतिषपुर में जो भूमि पुत्र नरकासुर का नगर है निवास करते हैं। आपके द्वारा पराजित और निहित हुए ये दैत्य मानव शरीर धारण करके भूतल पर मनुष्यों को पीड़ा दे रहे हैं। वे सबके सब आपकी कथा वार्ता से द्वेष रखते हैं और आप में भक्ति रखने वाले मनुष्यों को मार डालते हैं। आपकी कृपा प्रसाद से ही उन दानवों का संहार हो सकता है। वे आकाश या स्वर्ग में रहे तो भी आपसे डरते हैं, समुद्र में रहे तो भी आपसे ही भयभीत होते हैं और पृथ्वी पर रहकर भी केवल आपसे ही भय खाते हैं। दूसरे किसी से कदापि नहीं डरते। श्रीधर जो आपके ही द्वारा मारा जाता है, दूसरों के द्वारा नहीं, उस दैत्य को वे दूराचारी ही क्यों न रहा, आप ही प्राप्त होते हैं। परंतु जो दूसरों के द्वारा मारा गया है, वे दैत्य स्वर्ग से भ्रष्ट होने पर पृथ्वी पर ही जन्म लेता है। केशव जब तक यमराज से आप पापियों को नरक में गिराने के लिए जागरूक हैं, तब तक पृथ्वी पर जो दूसरे के हाथ से मारा जाता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति भी दुर्लभ रहती है। फिर आपकी प्राप्ति तो दूर की बात है।
अतः अब दया करके दैत्य को मारकर उन्हें सदगति प्रदान करने के लिए ही भूतल पर अवतार ग्रहण करें। अतः विष्णु आप स्वयं आइए, चलिए पृथ्वी पर चले। वहाँ दानवों के विनाश के लिए आप स्वयं ही अपने आप को प्रकट करें। आपकी बहुत सी मूर्तियां हैं जो व्यक्त नहीं है। श्रेष्ठ देवता भी आपकी कुछ मूर्तियों को देख पाते हैं, कुछ को नहीं देख पाते। आपके द्वारा रचे गए देवता उन्हीं मूर्तियों में भूतल पर प्रकट होंगे। हे विष्णु, आपके अवतार लेने पर ही कंस का विनाश होगा और जिसके लिए पृथ्वी यहाँ आई थी वे सारा प्रयोजन सिद्ध हो सकेगा। ऋषिकेश, आपको भारतवर्ष में महान कार्य करना है। आप ही सबके नेत्र हैं, नेत्रों की भांति सन्मार्ग का दर्शन कराते हैं और आप ही सबके परम आश्रय हैं। अतः आइए भूतल पर अवतार लेकर उन दानवों का वध कीजिए। भोग और मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों के द्वारा जो एकमात्र वर्ण करने योग्य हैं, वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर मधुसूदन श्री हरि नारद जी की पूर्वोक्त बात सुनकर मुस्कुराए और अपनी कल्याणमयी वाणी द्वारा उन्हें उत्तर देते हुए बोले, नारद, तुम तीनों लोगों के हित के लिए मुझसे जो कुछ कह रहे हो, तुम्हारी वह बात उत्तम प्रवृत्ति के लिए प्रेरणा देने वाली है। अब तुम उसका उत्तर सुनो। अब मुझे भली भांति विदित है कि ये दानव भूतल पर मानव शरीर धारण करके उत्पन्न हो गए हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि कौन कौन दैत्य किस किस शरीर को ग्रहण करके वैर भाव की पुष्टि कर रहा है। मुझे ये भी ज्ञात है कि काल नेमी उग्रसेन पुत्र कंस के रूप में इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है। घोड़े का शरीर धारण करने वाला केशी नामक दैत्य से भी मैं अपरिचित नहीं हूँ। कुवल यापिड़ हाथी, चानुर और मुष्टिक नामक मल तथा वृषभ रूपधारी दैत्य अरिष्ठासुर को भी अच्छी तरह जानता हूँ। खर और परलंब नामक महान असुर भी मुझसे अज्ञात नहीं। राजा बलि की पुत्री पूतना को भी मैं जानता हूँ। यमुना के कुंड में रहने वाले कालिया नाग को भी जानता हूँ, जो गरुड़ के भय से उस कुंड में जा घुसा है। मैं उस जरासंध से भी परिचित हूँ, जो इस समय समस्त भूमिपालों के मस्तक पर खड़ा है। प्राज्ञ ज्योतिषपुर में रहने वाले नरकासुर को भी मैं भली भांति जानता हूँ। भूतल के मानव लोक में जो मनुष्य रूप धारण करके उत्पन्न हुआ है, जिसका तेज कुमार कार्तिकेय के समान है, जो शोणितपुर में निवास करता है और अपनी सहस्त्र भुजाओं के कारण देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्जय हो रहा है, उस बल अभिमानी दैत्य बाणासुर को भी मैं जानता हूँ तथा ये भी समझता हूँ कि पृथ्वी पर जो भारतीय सेना का महान भार बढ़ा रहा है, उसे उतारने का कार्य मुझ पर ही अविलंबित है। मैं उन सारी बातों से परिचित हूँ कि किस प्रकार वे राजा लोग आपस में युद्ध करेंगे, भूतल पर उनका किस तरह संहार होगा और पुनर्जन्म से रहित दिव्य पुरुष देह धारण करने वाले इन नरेशों को इंद्रलोक में किस प्रकार सत्कार प्राप्त होगा। ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने है। मैं भूलोक में पहुंचकर मानव शरीर धारण करके स्वयं तो योग का आश्रय लूंगा ही, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करूंगा। जिस विधि से जो असुर मर सकेगा, उस उपाय से ही मैं उन सभी कंस आदि बड़े बड़े असुरों का वध करूंगा। मैं योग से इनके भीतर प्रवेश करके इनके अंतर ध्यान आदि गतियों को नष्ट कर दूंगा और इस प्रकार युद्ध में इन देवेश्वरों के शत्रुओं का संहार कर डालूंगा। नारद, पृथ्वी के हित के लिए स्वर्गवासी देवताओं, देवऋषियों तथा गंधर्वों ने यहाँ से जो अपने अपने अंश का उत्सर्ग किया है, ये सब मेरी अनुमति से हुआ है, क्योंकि मैंने पहले से ही ऐसा निश्चय कर लिया था। ब्रह्मा, अब ये ब्रह्मा जी मेरे लिए निवास स्थान की व्यवस्था करें। पितामह, अब आप ही मुझे बताइए कि मैं किस प्रदेश में कैसे प्रकट होकर अथवा किस वेश में रहकर उन सब असुरों का समर भूमि में संहार करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, सर्वव्यापी नारायण, आप मुझसे इस उपाय को सुने जिसके द्वारा सारा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। भूतल पर जो आपके पिता होंगे, जो माता होंगी और जहाँ जन्म लेकर आप अपने कुल की वृद्धि करते हुए यादवों के संपूर्ण विशाल वंश को धारण करेंगे तथा उन समस्त असुरों का संहार करके अपने वंश का महान विस्तार करते हुए जिस प्रकार मनुष्यों के लिए धर्म की मर्यादा स्थापित करेंगे, ये सब बताता हूँ, सुनिए। विष्णु, पहले की बात है, महर्षि कश्यप अपने महान यज्ञ के अवसर पर महात्मा वरुण के यहाँ से कुछ दुधारू गोए मांग लाए थे। वे अपने दूध आदि के द्वारा यज्ञ कार्य में बहुत उपयोगिनी थी। यज्ञ कार्य पूर्ण हो जाने पर भी कश्यप की दो पत्नी अदिति और सुरभि ने वरुण को उनकी गोए लौटा देने की इच्छा नहीं की। तब वरुण देव ने मेरे पास आए और मस्तक झुकाकर मुझे प्रणाम करके इस प्रकार बोले, भगवान, पिताजी ने मेरी गोए लाकर रख ली है। यद्यपि उन गोओं से जो कार्य लेना था वे पूरा हो गया, तो भी पिताजी मुझे उन्हें वापस ले जाने की आज्ञा नहीं देते।
इस विषय में उन्होंने अपनी 2 पत्नियों अदिति और सुरभि के मत का अनुसरण किया है। मेरी वो गायें दिव्य, अक्षय और कामधेनु है तथा अपने ही तेज से सुरक्षित रहकर समस्त समुद्रों में विचरण करती हैं, जो अमृत के समान उत्तम दूध को अविच्छिन्न रूप से देती रहती हैं। मेरी उन गौओं को पिता कश्यप जी के सिवा दूसरा कौन बलपूर्वक रोक सकता है? हे ब्रह्मा, कोई कितना ही शक्तिशाली हो, गुरुजन हो अथवा कोई और हो, यदि वे मर्यादा का त्याग करता है तो आप ही ऐसे सब लोगों पर नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि आप हम सब लोगों के परम आश्रय हैं। लोक गुरु, यदि संसार में अपने कर्तव्य से अनभिज्ञ रहने वाले शक्तिशाली पुरुषों के लिए दंड की व्यवस्था न हो तो जगत की सारी मर्यादाएं नष्ट हो जाएंगी। इस कार्य का जैसा परिणाम होने वाला हो वैसा ही कर्तव्य का पालन करने या कराने में आप ही हमारे प्रभु हैं। मुझे मेरी गोएं दिला दीजिए, तभी मैं समुद्र को जाऊंगा। इन गौओं के देवता साक्षात परब्रह्म परमात्मा है तथा यह विनाशी सत्वगुण का साकार रूप है। आपसे प्रकट हुए हैं जो लोग, उन सबकी दृष्टि में गौ तथा ब्राह्मण एक समान माने गए हैं। पहले गौ की रक्षा करनी चाहिए, फिर सुरक्षित हुई गौएं ब्राह्मणों की रक्षा करती हैं। गौ और ब्राह्मणों की रक्षा होने पर संपूर्ण जगत की रक्षा होती है। अच्युत, जल के स्वामी वरुण के ऐसा कहने पर गौ के कारण तत्व को जानने वाले मैंने कश्यप को शाप देते हुए कहा, महर्षि कश्यप ने अपने जिस अंश से गौ का अपहरण किया उस अंश से वे पृथ्वी पर जाकर गोप होंगे। वे जो सुरभि नाम वाली देवी है तथा देवता रूपी अग्नि को प्रकट करने वाली अरणी के समान जो अदिति देवी है, वे दोनों पत्नियां कश्यप के साथ ही भूलोक में जाएंगी। गोप योनि में प्रकट हुए कश्यप भूतल पर अपनी उन दोनों पत्नियों के साथ सुखपूर्वक रहेंगे। कश्यप जी का जो दूसरा अंश कश्यप के समान ही तेजस्वी है, वे भूतल पर वसुदेव नाम से विख्यात हो गौ और गोपों के अधिपति रूप से निवास करेंगे। मथुरा से थोड़ी दूर पर गोवर्धन नामक पर्वत है, जहाँ वे गौ की रक्षा में तत्पर रहेंगे और कंस को कर देने वाले होंगे। वहाँ अदिति और सुरभि नामक इनकी दोनों पत्नियां बुद्धिमान वसुदेव की देवकी और रोहिणी नाम की 2 भार्याएं होंगी। उनमें सुरभि तो रोहिणी देवी कहलाएंगी और अदिति देवकी। वहाँ आप पहले शिशु रूप में ही रहकर गोप बालक का चिन्ह धारण करके बड़े होइए, ठीक वैसे ही जैसे त्रिविक्रम अवतार के समय आप वामन से बढ़कर विराट हो गए। मधुसूदन, योग माया के द्वारा स्वयं ही अपने स्वरूप को आच्छादित करके आप लोक हित के लिए वहाँ अवतार लीजिए। ये देवता लोग विजय सूचक आशीर्वाद देकर आपके अभ्युदय की कामना करते हैं। अब पृथ्वी पर स्वयं अपने आप को उतारकर 2 गर्भों के रूप में प्रकट हो माता देवकी तथा रोहिणी को संतुष्ट कीजिए। साथ ही यथा समय सहस्रों गोप कन्याओं को आनंद प्रदान करते हुए व्रज भूमि में विचरण कीजिए। हे विष्णु, वह गौओं की रक्षा करते हेतु जब आप वन वन में दौड़ते फिरेंगे उस समय आपके वन माला विभूषित मनोहर रूप का जो लोग दर्शन करेंगे वे धन्य हो जाएंगे। विकसित कमल दल के समान नेत्र वाले आप सर्वव्यापी परमेश्वर जब ग्वाल बाल के रूप में व्रज में निवास करेंगे उस समय सब लोग आपके बाल रूप की झांकी करके स्वयं भी बालक बन जाएंगे, बाल लीला के रसवादन में मगन हो जाएंगे। कमल नयन, आपके चित्त के अनुकूल चलने वाले आपके भक्तजन वहाँ गौ की सेवा के लिए गोप बनकर प्रकट होंगे और सदा आपके साथ साथ रहेंगे। जब आप वन में गोएं चराते होंगे, ब्रज में इधर उधर दौड़ते होंगे तथा जमुना जी के जल में गोते लगाते होंगे, उन सभी अवसरों पर आपका दर्शन करके वे भक्तजन आप में उत्तर अनुराग प्राप्त करेंगे। वसुदेव का जीवन वास्तव में उत्तम जीवन होगा, जो आपके द्वारा तात कहकर पुकारे जाने पर आपसे पुत्र कहकर बोलेंगे। हे विष्णु, अथवा आप कश्यप के सिवा दूसरे किसी के पुत्र होंगे। देवी अदिति के बिना दूसरी कौन सी स्त्री आपको गर्भ में धारण कर सकेगी? मधुसूदन, आप अपने स्वाभाविक योग बल से असुरों पर विजय पाने के लिए यहाँ से प्रस्थान कीजिए और अब हम लोग भी अपने अपने निवास स्थान को जा रहे हैं। देवलोक के उस समय प्रदेश में बैठे हुए भगवान विष्णु देवताओं को जाने की आज्ञा देकर क्षीर सागर से उत्तर दिशा में स्थित अपने निवास स्थान को चले गए। वहाँ मेरू पर्वत की पार्वती नाम से प्रसिद्ध एक अत्यंत दुर्गम गुफा है, जो भगवान विष्णु के 3 चरण चिन्हों से उपलक्षित होती है। इसलिए पर्व के अवसरों पर सदा उसकी पूजा की जाती है। उदार बुद्धि वाले भगवान श्री हरि ने अपने पुरातन विग्रह को वहीं स्थापित करके अपने आप को वासुदेव जी के घर में अवतीर्ण होने के कार्य में लगा दिया। आपने हरिवंश पुराण की इस दिव्य कथा को अंत तक श्रवण किया, इसके लिए आप सभी श्रोताओं का हृदय से अभिनंदन और आभार। सुनते हैं अगली कथा में अगला अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।